बच्चों गुड इवनिंग। ये मैं वीडियो बना रही हूँ क्या निराश हुआ जाए, कक्षा 8 का चैप्टर है। बच्चों ने बाकायदा डिमांड की है कि ये चैप्टर थोड़ा टफ़ लगता है, इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। वैसे टफ़ जिस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, जब तक समझ में नहीं आता तब तक टफ़ लगते हैं, समझ में आ जाए तो पानी यानी एकदम सरल हो जाता है। और आप लोगों से मेरी ये बहुत बड़ी शिकायत है कि जितने व्यूज़ मुझे मिलते हैं वो उतने लाइक्स नहीं मिलते। तो लाइक करो, लाइक करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि मैं आपके ट्यूशन के पैसे बचाती हूँ, आपको घर बैठे नोट्स मिल रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप मेरा भी भला करो कुछ, है ना। और जो शॉर्ट्स वीडियो में इस भगवान के नाम से देती हूँ उसे भी देखा करो। 345 या 345 के करीब मेरे टोटल सब्सक्राइबर्स है। कम से कम 200-250 तो मिलना चाहिए ना। 2-4 आते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। आप केवल अपना फ़ायदा देखते हो, मेरा नहीं। तो उसको भी देखा करो। ऐसा नहीं हो कि फ़ायदा लो और गुम हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वीडियोस कैसे लगते हैं, कितने फ़ायदे पहुंचा रहे हैं, कि आपको इसमें और सुधार चाहिए, बताओ मुझे। तो शुरू करते हैं क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी मतलब स्मगलिंग और भ्रष्टाचार के समाचार बढ़े रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी कुछ दूसरों पे ब्लेम करना, फिर दूसरे आप पर ब्लेम करेंगे, इसको कहते हैं आरोप प्रत्यारोप का। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। इसको अंडर ब्रैकेट में रख लेना। इस समय सुखी कौन है? जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगा। जितना उस व्यक्ति में, पर्टिकुलर व्यक्ति में बुराइयां हैं, उससे ज़्यादा लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर उसका बखान करेंगे। तो भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किन में नहीं होते, यानी हर किसी में दोष होता है। यही कारण कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक यानी लोकमान्य तिलक और गांधी ने देखा था? ऑफ कोर्स नॉट। रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है, यानी अंधकार में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन कह रहा है? लेखक। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत और भी है और रहेगा। तो लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले, निरीह मीन्स निर्दोष, और भोले भाले श्रमजीवी यानी कष्ट करके कमाने वाले पिस रहे हैं और झूठ तथा प्रेम का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, यानी जो ईमानदार है उसे लोग मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई वैसा आदमी जो डरपोक और कायर है, वही आदमी सच होता है। और स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, डगमगाने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तु माने जो नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, जो एवरग्रीन नहीं रहती। उसकी सृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। चरम और परम क्या है? मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान क्या चीज़ रहते हैं? कौन कौन से गुण रहते हैं? लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। आचरण मीन्स चरित्र है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूख केवल वही नहीं है जो खाना खाने पे लगती है, नहीं, खाने के लिए लगती है। भूख हर तरह की होती है। भूख किसी को पैसों की भूख है, किसी को शराब का भूख है, किसी को कोई शॉपिंग का भूख है, और खाने की भूख तो एक पर्टिकुलर है ही। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा मीन्स नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
हुआ ये है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन आस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य मतलब बिजनेस, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। मान लो किसी को सीएम बनना, सीएम बन के लोगों की समस्याओं को भूल गया, बस अपने ही लिए संग्रह कर रहा है, अपने 7 पुस्तों तक वो संग्रह कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, उसका मन पवित्र रहना चाहिए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अंडरलाइन कर लो, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ये तो हमारे आंखों दिखा है कि बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर क्या करते हैं, जो क्राइम करते हैं उनको बचा लेते हैं। तो ये तो उचित नहीं है, जिन्होंने क्राइम किया उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन कानून को धोखा दे रहे हैं। यही कारण कि जो लोग धर्म में भीरू हैं, यानी जो कट्टर धर्म के पंथी हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अंडरलाइन कर लेना, धर्म क्या हमेशा कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। आध्यात्मिकता मतलब धर्म को मानने वाले, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा करूँगा, गलत करूँगा तो पाप लगेगा, ये आध्यात्मिक मूल्य है। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। कौन? मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, गलत को गलत कहने की ताकत होनी चाहिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी किसी के अंदर बुराई है तो उसको बुरा बोलने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जा सकता है, और दोषों उद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता, तब वो बुरा बन जाता। बुराई में रस लेना बुरी बात है, सच्चाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना। जैसे बुरी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो तो किसी की अच्छाई को भी बढ़ा चढ़ा कर बोलो ताकि उसे भी मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मेरे वीडियो से आप प्रभावित हो रहे हो, फ़ायदा हो रहा है आपको, तो मेरे बारे में भी लाइक शेयर करो, तभी तो अच्छा लगेगा। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिनमें उजागर करने से लोकचित्त में प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों सेकंड क्लास टिकट बाबू यानी टीटी, सेकंड क्लास के हर आदमी का पहचाना हुआ चेहरा था। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई है ना, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे में विचित्र संतोष की गरिमा थी क्योंकि उसने 90 रुपये लौटाए दिए थे। मैं चकित रह गया, कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये घटना ठगी और ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर, इसको याद रखना, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी ख़राब हो गई कम्प्लीटली। रात के कोई 10 बज रहे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। हम बस में बैठे लोगों ने ये तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी खौफ मंडराने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा कि बचाओ मुझे, और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उनकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री
इतना परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है ना। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार के एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, बस पर बैठिए, इस बस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास से एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और कहा, बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया था, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम सब लोग